प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत आने वाले सभी सवालों को हल करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के कुछ सवालों को हल किए थे। आज शेष बचे हुए सवालों को हल करेंगे। यदि अगर आप लोग हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हुए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो आइए हम लोग 10वें सवाल को हल करते हैं, जिसमें हम लोग पिछले सेशन में 9 सवाल तक हल कर चुके थे। ये सवाल 10वां कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछले सेशन में हम लोग कुछ समांतर श्रेणी पर परिभाषित जो सवाल आ रहे थे उन्हीं सवालों को फिर से करने वाले हैं। इसमें कह रहा है 17वां पद जो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद को क्या लिख सकते हैं? A17 किसके बराबर है? 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसे लिखेंगे। तो जो 17वां पद है उसको कह सकते हैं A+16D लिख सकते हैं। किसके बराबर है? A+9D के बराबर है। और इसमें 7 हम जोड़ देंगे। अब देखिए, जो जिससे कट रहा होगा उससे काट देंगे। ए से ए क्या हो रहा है? कट रहे हैं। 16D, ये 9D इधर प्लस का इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा? माइनस का। किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। तो यहाँ से 16D में से 9D घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 7D। किसके बराबर आ जाएंगे? 7 के। 7 से 7 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सारवंतर पूछ रहा था, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? अब देखिए, इसमें जो दिया गया है कौन सा पद, मतलब पहले जो श्रेणी दिए गए उसमें से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रथम पद कितना दिया है? 3। डी बराबर कितना दिया है? 15 से 3 हम घटा देंगे, मतलब दूसरे पद को पहले पद से घटाना रहता है। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब हमें कहीं ए और डी की वैल्यू पता का मान अगर रखना होगा तो हम रखेंगे। अब देखिए, इसमें से जो दिया गया है 54, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो यहाँ क्या दिया गया है? कौन सा पद, मतलब ए एन किसके बराबर लिखेंगे? 54 के बराबर लिखेंगे। ए 54वें पद के कितना अधिक है? 132 अधिक है। अब यहाँ हम ए एन का फार्मूला रखेंगे। ए एन का फार्मूला क्या होता है? A+N-1 इंटू डी बराबर 54वें पद को कह सकते हैं A+53D प्लस हमारे पास कितना है? 132। अब जो जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। अब देखिए क्या क्या कट रहे हैं। अब यहाँ पर ए से ए कट रहा है तो ए से ए काट देंगे। डी का एन में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एन डी हो जाएगा। माइनस डी का एक डी में गुणा कराएंगे तो एक डी हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 53D। और प्लस का क्या हो जाएगा? 132। डी डी को एक तरफ कर लेंगे तो एन डी, ये डी प्लस माइनस का उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा? प्लस का। तो 53D में एक डी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 54D हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 54D हो जाएंगे। तो एन डी बराबर 54D प्लस का क्या हो जाएगा? 132। अब ये जो d की वैल्यू है कितनी है हमारे पास? 12 है। तो d की जगह पर क्या रखेंगे? 12 वैल्यू रखेंगे। d की जगह पर कितनी रखेंगे? n गुणे 12 बराबर 54 गुणे 12 प्लस कितना हो जाएगा? 132। इसका गुणा करा देंगे तो n गुणे 12 बराबर 12 का 4 में गुणा करेंगे, 12 48, हंसी लगे 4, 12 5 60, 60 में 4 जोड़ेंगे 64 प्लस 132 को जोड़ लेंगे तो n गुणे 12 बराबर 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा।
देखिए हासिल आया था 8 में 2 जोड़ेंगे 10 की, 0 से लगे 1, 4 3 7 1 8, और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। अब इसमें 12 का भाग दे देंगे तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। n बराबर कितना आ जाएगा 780/12। अब देखिए इसको काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, 12 छंग 72, कितना बचा हमारे पास 78 से 72 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 12 पंचे 60। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 65 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो हमें कौन सा पद पूछा था, तो हमारे n कौन सा होगा 65वां पद होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं 12वें प्रश्न पर। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा। तो यदि अगर हम ये कहें कि दो समांतर श्रेणी, कोई भी एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं, जैसे A1 बराबर हम ये कह दें कि A1 बराबर A1 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, एक ये श्रेणी हो गई। दूसरी एक श्रेणी हम ले लेते हैं Bn बराबर लिख सकते हैं B1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। यदि अगर हम ये कहें कि इनका अंतर, तो इनका अंतर करेंगे तो इनका अंतर कैसे करेंगे, तो हम ये इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं सेकेंड। अगर हम समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा हमारे पास, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा an माइनस का bn बराबर a1 माइनस का b1। यदि अगर इनका जो अंतर है, पहला कितने पद है 100 पद है, तो ये भी तो 100 पद होंगे, इनका जो अंतर आएगा वो कितना होगा 100 होगा। अगर हम दूसरे वाले को भी रख रहे हैं ए से 1000 पद के लिए भी रखेंगे तो उसका भी कितना आएगा, उसका भी अंतर कितना आएगा हमारे पास 100 ही आएगा। तो जो हमसे पूछ रहा है इसमें क्या पूछा है, यदि अगर इनके 100वें पद का अंतर भी 100 है तो 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा 100 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाजित है। अब हमें सबसे पहले ढूंढना है कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 3 अंकों की संख्या हमारी जो स्टार्ट होती है वो 100 से स्टार्ट होती है, 101 होती है, आगे डॉट डॉट करके कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाएंगे 999 तक जाएंगे। अब इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं, तो हम 7 से विभाजित वाली संख्या पहले ढूंढेंगे। तो पहली कौन सी है, अगर हम 7 से विभाजित वाली ढूंढेंगे तो देखिए 100 तो होगी नहीं, 101 भी नहीं होगी, और 102 भी नहीं होगी, 103 नहीं होगी, 104 भी नहीं होगी, 105 होगी। कितनी होगी 105 होगी, फिर 112 होगी, ऐसे करके डॉट डॉट करके कहाँ तक। अगर हम 999 में पहले इसका भाग दे लेते हैं तभी हम निकाल पाएंगे लास्ट वाली संख्या। 999 में 7 का यदि भाग देते हैं जो संख्या बचेगी 7 एकम 7, कितना बचता है ये 2, 9 तारे 7 चौक 28, कितना बचा 1, 9 तारे 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना बचा 5। अगर हम 5 घटा देते हैं इसमें से तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ 994 हो जाएगी। अगर कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 900 कितनी हो जाएगी 94, यही हमारी संख्या हो जाएगी। अब देखिए जो संख्या हो गई लास्ट वाली वो संख्या कितनी है 994, कितनी हमारी संख्या हो गई 994। पहली संख्या हमारे पास कितनी थी, पहली संख्या 105 है, और दूसरी संख्या जो है वो कितनी है हमारे पास है 994। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें पूछ क्या रखा है, कह रहा कितनी संख्या होंगी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है, ए बराबर हमको पता चल गया कितना है 105 है, और डी बराबर कितना है, तो डी बराबर हमें
7 है क्योंकि 7 का अंतर है। और यहाँ जो एल है वो कितना दिया है, 994 दिया गया है। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें एन है। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू टी। तो एल कितना है, 994 बराबर ए कितना है, 105 प्लस एन माइनस का 1 इंटू टी कितना है, 7 है। अब देखिए 994 इधर लाएंगे 105 को तो माइनस से हो जाएगा, बराबर एन माइनस का 1 इंटू डी कितना हमारे पास 7 है। अब हम इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 से 7 घटेगा नहीं, इससे लेकर उधार हो जाएगा कितना, 14 में से 5 जाएंगे 9, या कितना बचा 8 में से 0 जाएंगे 8, या कितना बचा 9 में से 1 गया 8, बराबर किसके हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 7 हो जाएगा। 7 का इधर इसका भाग दे देंगे, 889/7 बराबर एन माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 7 से जब काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा 1, 7 दूना 14 18 हुआ था तो बचा 4 से 7 49, तो हमारे पास 127 किसके बराबर आ जाएगा, एन माइनस 1 के। माइनस का 1 है इसको इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 128। तो एन का मान कितना आया, ऐसी संख्या कितनी होगी, 128 होगी। अब हम लोग 14वें प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें से कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, मतलब हमें 4 के गुणज ढूंढने। तो 10 11 डॉट डॉट कहाँ तक, 250 तक। तो 4 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो 4 का जो गुणज होगा पहला वो मिल जाएगा हमें 12, दूसरा मिल जाएगा 16, ऐसे डॉट डॉट करके अगर इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24, कितना बचा हमारे पास 1, 4 दूना 8, कितना बचा 4 दूना 8, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कितना होगा ये 48 होगा, 248। अब हम इसमें देखेंगे ए की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है, डी की वैल्यू 4 से विभाजित होना चाहिए तो 4 है, और एल का मान कितना दिया है 248। सेम उसी तरह सवाल है जैसे हमारा 13 नंबर सवाल था। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एल बराबर फार्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एल हमारा कितना है 248, एल कितना है 248 किसके बराबर है, ए कितना हमारे पास 12 है, ए 12 प्लस एन हमें निकालना है, और एक डी कितना है 4 है। ये 12 प्लस का इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू डी 4। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 किसके बराबर हो गया, एन माइनस 1 और 4। अब इसका 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 236/4 किसके बराबर हो जाएगा, एन माइनस 1 के हो जाएगा। अब इसको इससे काटिए कितना बचा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 नहीं 36, 59 किसके बराबर हो जाएगा, एन माइनस 1 के। माइनस के एक है इधर कैसे ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एन के। तो एन बराबर हमारे पास कितना आ गया 60, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 60 हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहीं तक सेशन रखेंगे। यदि अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन को देख सकें और अपनी कमियों को दूर कर सकें। थैंक यू।